गई हैं सही हैं। हो सकता है गोल्ड सिल्वर की चकाचौंध हो सकता है हम लोग रिविजिट कर रहे हो अपने एसेट एलोकेशंस। खैर आज एम्फी ने यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपने जनवरी का डेटा रिलीज करा। सबसे पहले नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिसंबर मंथ में नेट एयूएम जो था स्लाइटली गिर गया था। तो पहली नजर मेरी इस आंकड़े पे थी। इस बार इस मंथ एयूएम मंथ ऑन मंथ वापस बाउंस बैक करते हुए आपको नजर आएंगे और अच्छा खासा 1% के आसपास का नेट एयूएम में जंप है। और उसके पीछे रीजन समझिएगा, ये इक्विटी नहीं रिस्पॉन्सिबल था। पिछली बार जब एयूएम गिरा था तब डेट से दरअसल तगड़ा पैसा निकला था, 1,32,000 करोड़। इस बार डेट फंड्स में 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट इनफ्लो है। और पिछली बार निकला इसलिए था क्योंकि क्वार्टर एंड था। हो सकता है कॉर्पोरेट डेट फंड से विड्रॉल्स कर रहे हो, अब वो वापस रीइंस्टेट होता हुआ, इसीलिए आपने देखा नेट एयूएम में उछाल। सबसे इंपॉर्टेंट एसआईपी इनफ्लोज के नंबर्स होते हैं, हम कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड इन आंकड़ों का। और पिछली बार पहली बार हमने देखा था 31,000 के पार जाके इनफ्लोज नजर आए थे, 31,000 करोड़ के ऊपर। और आज सुबह ही चैनल पे चर्चा हो रही थी कि पिछले मंथ जनवरी में खूब वोलेटाइल रहते भारतीय बाजार। इनफैक्ट जनवरी की शुरुआत में तो अचानक बहुत अच्छा दबाव देखने को मिला था। उस लिहाज से अच्छा, इसे कई बार रिफ्रेश करा मैंने, लेकिन शायद एग्जैक्टली सेम एसआईपी का नंबर है, इनफ्लो है। हम अभी भी 31,000 करोड़ के ऊपर जस के तस बने हुए जनवरी मंथ में नजर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं। पर यह कहानी यहीं तक लिमिटेड है वीरू। इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज दिखाता हूं आपको। दरअसल गिरावट मंथ ऑन मंथ कंटिन्यू करती हुई आपको नजर आएगी। इस बार दिसंबर मंथ के सामने इक्विटीज में इनफ्लो 14% गिर के 24,000 करोड़ रुपए के पास पहुंचते हुए नजर आए हैं। इसका भी ब्रेकअप लेकर आया हूं। लार्ज कैप फंड्स हालांकि क्वांटम में छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी 28% का मंथ ऑन मंथ लार्ज कैप फंड्स में इनफ्लोज बढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार परफॉर्मर रहता है आजकल फ्लेक्सी कैप फंड। अभी भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कंटिन्यू होता हुआ, लेकिन पिछली बार 10,000 करोड़ रुपए के पार चला गया था वो नंबर। इस बार 23% रिड्यूस हुआ है। तो लार्ज कैप में इनफ्लोज आए, फ्लेक्सी कैप में रिड्यूस हुए, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स भी रख रहा हूं स्क्रीन पे। लास्ट मंथ भी इंक्लूजन जो इनफ्लोज थे रिड्यूस हो रहे थे, इस बार भी चाहे वो मिड कैप्स हो चाहे वो स्मॉल कैप फंड्स हो, 23% की गिरावट मंथ ऑन मंथ इनफ्लोज में। तो पैसा लार्ज कैप्स की तरफ जरूर गया होगा इक्विटी में, अदरवाइज फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में पैसा कम इन्फ्यूजन्स होते हुए इस बार नजर आए। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल गोल्ड ईटीएफ। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि लास्ट दिसंबर में हमने देखा था अचानक 200% का जंप था इनफ्लोज में। इनफैक्ट इस मंथ जनवरी में पिछले अच्छे खासे बेस के ऊपर 100% जंप है और 24,000 करोड़ गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लोज एक मंथ में देखने को मिले। मैसिव सर्ज है। और नेट नेट भाई साहब, ये सिर्फ इक्विटी इनफ्लोज 24,040 करोड़ के इस बार के। सोने के ईटीएफ के इनफ्लोज लिख रहा हूं मैं यहां पे, सिल्वर ईटीएफ का ब्रेकअप नहीं है, अदरवाइज उसको जोड़ दूं तो पैसा वीरू बुलियन की तरफ ज्यादा जा रहा है। इकलौता सोना इक्विटी को मैच करता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं। नेट नेट एईएम्स में इंप्रूवमेंट आया है क्योंकि डेट इनफ्लोज इंप्रूव होते हुए नजर आए। एसआईपी जस की तस 31,000 पे बनी हुई नजर आएंगी, 31,000 करोड़ पे। लेकिन लार्ज कैप्स में पैसा गया होगा, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में क्वांटम जो है वो कुछ हद तक रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। और चांदी, सोना, बुलियन खूब पैसा अट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये भी है कहने की बात कि 4 लाख पे भी खूब बिकी है चांदी, लोगों ने ली होगी, है ना। और 180 पे सोना भी काफी लिया होगा। बिल्कुल हुआ। और वही चकाचौंध है ना, बिल्कुल सही टॉप पे भी आए हैं लोग, है ना। वो ऐसा ही